कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो 1.4 तुमने नहीं देखी है तो लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यू कैन वॉच ऑल द प्रीवियस एक्सरसाइजेस विद कंसेप्ट्स, ठीक है। तो हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो कई लोगों को मास में ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो विद दिस यू विल बी क्लियर कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेट्स की क्या है, ठीक है। अगर ए और बी फाइनाइट सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, हम उनको गिन सकते हैं, ठीक है। उसके जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट, जैसे 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो उनके लिए हमारे पास ये दो जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट है, ठीक है, यू यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये बीच की जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नहीं मैं ऊपर लिख देती हूँ, जो एरिया है दोनों में कॉमन एरिया, तो ये हमारा क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये जो चीज है वो क्या है मेरी, ए में से हमने बी के एलिमेंट डाल दिए, ये जो सिर्फ ये वाली चीज है, और ये वाली जो चीज है ये हमारा क्या है, बी में से मैंने ए के एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। तो बी माइनस ए, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट, और ये भी सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। तो अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, हमेशा n जो है, n का मतलब होता है कार्डिनल नंबर। अगर n बाहर लिखा हुआ है और अंदर कोई भी सेट है तो इसका मतलब है कि a में कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a ये रिप्रेजेंट करता है na, ठीक है। तो अगर मुझे यूनियन के एलिमेंट्स निकालने हैं, a यूनियन b निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जितने a के एलिमेंट हैं प्लस जितने b के एलिमेंट हैं माइनस हम क्या करते हैं उन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं ए सेट को और बी सेट को अगर मैं दो बार ऐड कर दूंगी तो एक बार जब ए को लूंगी तो ये पूरा आ जाएगा, और बी को जब पूरा लूंगी तो इंटरसेक्शन दो बार आ जाता है ना, इसलिए हमें एक बार में माइनस करना पड़ता है, तब हमें क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हाँ, और एक और चीज, अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अगर उनका इंटरसेक्शन है वो 5 है, तो मतलब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है सर, अगर इफ A इंटरसेक्शन B इज 5 तो क्या हो जाता है, ये वाली चीज गायब हो जाती है, क्योंकि ये जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो ये चीज ये हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं 3 सेट में। जब 3 सेट होते हैं, ठीक है, A B C, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, A और B का इंटरसेक्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, B और C का इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, एक और तरीके से ये डायग्राम बन सकता है, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे, ये A सेट है, ये B सेट है, ये C सेट है, तो ये जो पार्ट आएगा ये तीनों में कॉमन है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो ये पार्ट है ये A और B का इंटरसेक्शन है, ये A और C का इंटरसेक्शन है, और ये जो पार्ट है ये B और C का इंटरसेक्शन है। तो जब इन तीनों का हमें यूनियन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, A के एलिमेंट, B के एलिमेंट, C के एलिमेंट को ऐड कर दिया, और जो दो के पेयर से जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस करते हैं, और ऐड क्या करते हैं हम फिर इन तीनों की जो इंटरसेक्शन है, ठीक है। सबट्रैक्ट क्या करना है, यहाँ पे डबल वाली पेयरिंग, दो वाली इंटरसेक्शन, और ऐड क्या करना है, सिंगल तीनों की करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ 2 ही है तो फिर सबट्रैक्ट कर देते हैं 2 वाला, ठीक है। तो ये हमारे होंगे 2 फॉर्मूलाज। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 23 है, इसमें क्या है, यूनियन में x और y के कितने 50 एलिमेंट्स हैं, x के पास 28 एलिमेंट्स हैं और y के पास 32 एलिमेंट्स हैं, तो हमें इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स बताने हैं। तो हमें पता है कि जो यूनियन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, x के एलिमेंट्स को ऐड करो
y के एलिमेंट्स को ऐड करो और सबट्रैक्ट क्या करना है, उनकी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो डाल देंगे वैल्यूज। ये क्या है मेरा 50, ये क्या मेरा 28, ये क्या मेरा 32 और माइनस ये क्या है मेरा, इसको तुम x मान लो या k मान लो, मर्जी तुम्हारी, इसको चलो x मान लेते हैं। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 60, 50 इज इक्वल टू 60 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे अगर 60 जाएगा या फिर x को इधर ले आओ और 50 उधर जाएगा तो 60 माइनस 50 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 और जो क्या था हमारा n इंटरसेक्शन को हमने लिया था, तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट क्या आ गए हमारे 10। ठीक है, तो n इंटरसेक्शन जो भी x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 10। ठीक है, यही हमें चाहिए था। एग्जांपल 24 देखते हैं। तो एग्जांपल 24 में बोला है कि जो 20 टीचर्स हैं वो या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन में ना और दे रखा हुआ है। ठीक है, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो कभी भी अगर और आ जाता है तो मतलब या तो वो पढ़ाएंगे या तो वो पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो तब हमेशा जब और आ गया तो हमेशा हमें पता चलना चाहिए कि वो यूनियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, तो मैथमेटिक्स को लेट द मैथमेटिक्स टीचर्स, ठीक है, m बोल लेते हैं और फिजिक्स वाले टीचर्स को p बोल लेते हैं। ठीक है, तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स हो गए 20। फिर उन्होंने बोला जो टीचर्स सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, सॉरी जो मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, सिर्फ मैथ्स नहीं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनका नंबर क्या है 12। जो दोनों पढ़ाते हैं उनका नंबर 4 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स कौन से हैं। ठीक है, तो हमें पता है n of m union p is number of elements of maths, number of elements of physics minus number of elements of both। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या है 12। फिजिक्स वाला चलो मैं n p रखूं या फिर x मान लेती हूँ, मर्जी है। ठीक है, x मान लेते हैं। n m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन वाला क्या है 4 है। ठीक है, ये इधर जाएगा 20 माइनस 12 8 हो जाएगा, x माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा और x क्या आ जाएगा हमारा 12 और x मैंने क्या माना था n of p। तो जो टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं उनका नंबर कितना है 12। ठीक है, अगर कभी भी समझ में आए तो वेरीफाई करके देख लो। ये 20 था, ये 12 था, ये भी 12 था और ये 4 था। ठीक है, इनको प्लस करो 24 माइनस 4 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाइड भी हो गया। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज, ठीक है, अब हम करते हैं एग्जांपल 25। एग्जांपल 25 पे, एग्जांपल 25 में बोला हुआ है एक जो क्लास है उसमें 35 बच्चे हैं। ठीक है, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं और हर एक बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता ही खेलता है, क्रिकेट और फुटबॉल में से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं खेलता है। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं 24, फुटबॉल खेलने वाले 16। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग, सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और जो f जो है वो हम मान लेते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो n of c 24 हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फुटबॉल वाला सेट वो क्या हो गया 16 हो गया और क्लास में 35 बच्चे हैं। तो ये तो यूनियन की बात हो गई है ना, तो c यूनियन f हो गया है ना, क्योंकि कोई ना कोई एटलीस्ट कोई ना कोई गेम तो खेलते ही हैं। ऐसा दोनों भी खेल सकते हैं और एक भी खेल सकते हैं। हमें बताना है कि वो स्टूडेंट जो दोनों खेलते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है C union F, number of elements of C, number of elements of F minus number of C intersection F। ये हमारा 35 है, C क्या है मेरा 24, F क्या है 16 और ये मान लेती हूँ मैं X। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू 35। ये x हो जाएगा प्लस x, ये उधर माइनस हो जाएगा 40 माइनस 35 5। तो 5 ऐसे बच्चे हैं जो उनकी इंटरसेक्शन में आते हैं। तो
तो C इंटरसेक्शन F में है तो मतलब वो दोनों खेलते हैं, वो फुटबॉल भी खेलते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 25th क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब हम करते हैं 26। एग्जाम्पल 26 में क्या है, हमें सर्वे कंडक्ट किया है, ठीक है, जिस स्कूल में क्या है 400 बच्चे हैं। तो ए हमने मान लिया द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग एप्पल जूस, ठीक है, तो हमने ए मान लिया। ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस हमने 150 ओ मान लिया, ठीक है। और तो ठीक है, और जो दोनों अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो उनका नंबर क्या है 75। अगर वो सिर्फ ऑरेंज ड्रिंक कर रहे हैं तो 150, और सिर्फ अगर वो सिर्फ एप्पल ही मतलब सिर्फ एप्पल अगर कर रहे हैं तो वो 100, ऑरेंज का 150 है, और दोनों कर रहे हैं तो वो क्या है 75 है, ठीक है। हमें बताना है वो बच्चे जो ना ही एप्पल का जूस लेते हैं ना ही ऑरेंज का जूस लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा वेन डायग्राम है, ये एप्पल वाले बच्चे, ठीक है, ये ऑरेंज वाले बच्चे। तो यहाँ पे लाई करें, कोई भी अगर जूस लाई करे वो यहाँ होगा, और यू जो है वो हमारा स्कूल का सेट हो जाएगा। तो यू से बेसिकली हम अगर ध्यान से देखें तो जो दोनों में ही नहीं है वो बेसिकली इसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है। तो पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं, ए यूनियन ओ का यू पहले निकाल लेंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये मेरा 100, ये मेरा 150 और माइनस 75, ये कितना हो जाएगा 250 माइनस 75, ठीक है। तो मैं 50 अगर माइनस कर दूंगी 25 और, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 175, ठीक है। तो 175 मेरा क्या आ गया, 175 क्या आ गया मेरा, जो ये यूनियन है तो उन दोनों में नहीं लाई करता, मतलब यूनिवर्सल सेट से ये वाला चीज हटा देनी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये क्या होगा अगर कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस ये वाला सेट ए यूनियन ओ, है ना। तो मेरा ये क्या आ जाएगा 175, ये क्या था मेरा 400, तो मैं अगर माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये 325 आ जाएगा, सर हाँ 325 नहीं 225 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 225। तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल 26। अब करते हैं हम एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 में क्या है, 200 लोग हैं, वो उनको एक स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है। 200 लोगों को स्किन डिसऑर्डर है, जो लोग केमिकल C1 से एक्सपोज हुए हैं, मतलब केमिकल C1 की कांटेक्ट में आए हैं, उनका नंबर 120 है। जो केमिकल C2 से एक्सपोज हुए हैं उनका नंबर 50 है, और जो दोनों से एक्सपोज हुए हैं उनका नंबर क्या है 30 है। तो हमने ये क्या किया है, लेट द नंबर ऑफ पीपल, लेट द सेट ऑफ पीपल एक्सपोज टू केमिकल C1, उसको हमने C1 मान लिया है, ए भी मान सकते हो, और द केमिकल सेट ऑफ पीपल एक्सपोज टू केमिकल C2, उसको हमने C2 मान लिया है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे स्पेसिफिकेशन में लिख दी है। अब हमें बताना है कि वो लोग का सेट, ठीक है, नंबर ऑफ दैट पीपल हु आर एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो ये अगर C1 होगा और ये अगर मेरा C2 होगा, ठीक है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाएगा। तो वो सारे लोग जो C1 में तो हैं पर C2 में नहीं है, तो C1 में तो सिर्फ इतने ही एलिमेंट आएंगे, बट इसमें हमें C2 के एलिमेंट हटा देने हैं। तो मतलब अगर वो तो जो कॉमन चीज है वो अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ ये वाली चीज आ जाएगी। हमें यही तो चाहिए। अगर मैं बड़ा सा बनाऊं, ये एक सेट है C1, ये एक सेट है C2, ठीक है। तो C1 ये पूरा सेट है, हमें क्या करना है, हमें C1 के तो नंबर लोग चाहिए बट C2 के नहीं चाहिए। तो ये जो चीज है ये दोनों में कॉमन है, अगर मैं ये चीज हटा दूं, ठीक है, तो मुझे C1 के एलिमेंट सिर्फ मिल जाएंगे। तो ये चीज मैंने हटा दी, तो मुझे सिर्फ ये वाली चीज चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, C1 में से मैंने इंटरसेक्शन के पॉइंट हटा देना है, ठीक है। तो n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन थे वो हटा दिए, तो मेरे सिर्फ ये वाली पार्ट आ जाएगा,
ठीक है, तो मेरे पास ये C1 है, ये C2 है। मैं ये वाला पार्ट अगर हटा दूंगी तो मेरे पास सिर्फ ये वाला चार्ज आएगा जो सिर्फ C1 है, तो वो क्या हो जाएगा 120 माइनस 30, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 90। वैसे ही अगर मुझे C2 के जो लोग C2 से एक्सपोज हुए हैं पर C1 से नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो हटा, तो C2 का क्या है 50, ये क्या हो जाएगा n ऑफ C2 में से कॉमन एलिमेंट मैंने हटा देना है, C1 इंटरसेक्शन C2 वाले कॉमन एलिमेंट इसमें से क्या करना है, C2 क्या है मेरा पूरा ये है, और मैं अगर इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हटा दूंगी तो मेरा सिर्फ C2 का आ जाएगा, कि मुझे C1 वाले नहीं चाहिए, सिर्फ C2 वाले चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा n ऑफ C2 क्या है मेरा 50 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा मेरा फिर 20। अब हमें चाहिए C1 और C2, मतलब या तो वो C1 से एक्सपोज हुए हो या तो वो C2 से एक्सपोज हुए हो, मतलब ये पूरा यूनियन हो जाएगा, क्योंकि और मैंने बताया था अगर और आ जाए तो वो यूनियन ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 और उनका इंटरसेक्शन माइनस इंटरसेक्शन C2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 120 प्लस 50 माइनस 30, 120 प्लस 50 170, 170 माइनस 30 140, तो 140 क्या आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो 140 लोग हैं वो C1 या C2 दोनों में से एक में हैं, मतलब ये वाली चीज, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद एग्जांपल्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x दे रखा हुआ है, y के एलिमेंट के नंबर दे रखा हुआ है 23 और यूनियन में 38 है, तो हमें इंटरसेक्शन का निकालना है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है यूनियन का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है मेरा 38 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 40, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y 38, ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर आके, है ना। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो तुम क्या कर सकते हो, इसको x मान सकते हो, ठीक है, x मान स्टार्टिंग में ये x मान सकते हो या यहाँ पे भी मान सकते हो, ये x इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा 38 माइनस हो जाएगा, ये 2, तो x क्या आ जाएगा 2, और जो हमारा क्या था इंटरसेक्शन के एरिया, ठीक है। तो काफी ज्यादा एक दो ऐसे हमने पहले भी कर रखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, तो मुझे नहीं लगता दोबारा कराने की जरूरत है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये 1 था, 2 इजी है, सेम टू सेम, थर्ड करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें एक ग्रुप है जिसमें 400 लोग हैं, 250 लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज तो तुम्हें हर बार समझ में आ रही है कि जो हिंदी बोलने वाला ग्रुप है, सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी, उसको मैंने एच माना और इंग्लिश वालों को ई माना है, तो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप में जो लोग हैं वो 400 हैं, हिंदी बोलने वाले 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं, ठीक है। तो हमें वो लोग निकालने हैं, उन लोगों का नंबर निकालना है जो दोनों बोलते हैं, तो ये भी काफी इजी है। तो ये समझ में आ रहा है, ये क्या है मेरा यूनियन है दोनों का, ठीक है, ठीक है। अगर स्पेसिफिकेशन ना दी हो, यूनियन ना दिया हो, तो इसको यूनियन मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यही पूरा लोगों का ग्रुप है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन एच यूनियन ई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच 250 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई 200 माइनस इंटरसेक्शन, उसको मैंने x मान लिया, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 450 इज इक्वल टू 400, x वहां जाके प्लस हो जाएगा, 400 माइनस 450 माइनस 400 कितना हो जाएगा 50, तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज 50, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी काफी इजी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s भी दे रखा है, नंबर ऑफ t भी दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s इंटरसेक्शन t भी दे रखा हुआ है,
ठीक है, जो हमारा फोर्थ है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स 21 है, ठीक है, और टी क्या है मेरा 32 है, और उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारा 11 है। तो हमें यूनियन निकालना है, तो बहुत इजी है, इन दोनों का इंडिविजुअल प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, है ना। एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ टी माइनस इंटरसेक्शन होता है ना, अब तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 53 माइनस 11, तो 242 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी इजी है। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है, इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, तो n of x is 40, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, हमारे पास जो x यूनियन y है उसके पास कितने हैं 60 एलिमेंट्स हैं, 60 एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद में इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट्स हैं। तो हमें n ऑफ y बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y बताना है। तो काफी इजी, बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। n ऑफ s यूनियन y क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स वेरी कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे हम वेरिएशन करनी है। वहाँ a भी था, a नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स b, माइनस इंटरसेक्शन था। वैसे यहाँ अगर x y है, y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो नंबर ऑफ x क्या है 40, y क्या है मुझे पता नहीं, उसको x मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं x, माइनस इंटरसेक्शन क्या है हमारा 10, और यूनियन में कितने एलिमेंट हैं 60। तो ये 40 माइनस 10 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 60, फिर 30 इधर आएगा, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू 30 आ गई, और x क्या था हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y। तो कितने एलिमेंट्स हैं 30 एलिमेंट्स हैं हमारे y में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें एक ग्रुप है जिसमें कितने हैं 70 लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग टी पीते हैं, ठीक है। तो कॉफी पीने वाले लोग 37 हैं, टी पीने वाले लोग 52 हैं। हमें बताना है कि वो लोग जो क्या कहते हैं दोनों पीते हैं, ठीक है, उनका नंबर बताना है। अब हमें ये नहीं पता ये यूनिवर्सल सेट है या फिर ये यूनियन है, पर अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि दोनों के मतलब सारे के सारे लोग हैं ग्रुप में, वो या तो टी पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टी या कॉफी नहीं पीता, ठीक है, दोनों ही नहीं पीता। तो ये हमारा, तब उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो चीज हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो सारे एलिमेंट हैं वो इसके अंदर ला ही, ग्रुप के सारे लोग हैं वो इसमें आ ही जाएंगे, तो बाहर कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे इधर ला ही करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनियन, तो हमें बस फॉर्मूले में डालना है, सी यूनियन टी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी, टी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो ये यूनियन में क्या है 70, ये कितने हैं 37, ये कितने हैं 52, इसको मान लो x, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 89 माइनस x इज इक्वल टू 70, ये उधर जाएगा तो प्लस x, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो 89 माइनस 70 कितना हो जाएगा 90, x की वैल्यू क्या आ गई 19, और x क्या था हमारा इंटरसेक्शन। तो वो लोग जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं वो कौन कितने लोग हैं 90, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी हमारी 9, ठीक है। अब हम करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है, उसमें क्या है, एक ग्रुप है जिसमें 65 लोग हैं, ठीक है। उसमें जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं उनका नंबर है 40, जो दोनों खेलते हैं क्रिकेट और टेनिस उनका है 10। हमें बताना है कि वो लोग जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ये क्रिकेट हो गया, ये टेनिस हो गया, ठीक है। वो सिर्फ टेनिस खेलते हैं क्रिकेट नहीं, मतलब ये वाला चीज, ठीक है। तो अगर मैं टेनिस खेलने वाले लोगों में से अगर मैं इंटरसेक्शन माइनस कर दूं तो वो आ जाएगा, बट टेनिस खेलने वाले लोग कहाँ से हैं, अगर ये कुछ दे नहीं रखा है तो इसको हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, सी यूनियन टी। तो ये पूरा 65 है और ये 40 है,
तो अगर मैं ये c माइनस कर दूं तो मेरा t आ जाएगा, है ना, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं यूनिवर्सल से यूनियन में से अगर मैं पूरा c गायब कर दूं तो मुझे सिर्फ t वाला आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, n c यूनियन t माइनस n ऑफ c। तो यूनियन क्या है 65 में से मैं 40 माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 20। तो 25 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। हमने क्या किया है, यूनियन में से हमने क्रिकेट का जो नंबर है वो माइनस कर दिया है, तो हमें सिर्फ टेनिस वाले लोग आ गए। ठीक है, अगला है वो है हमारा क्या है, अगला है हमारा हाउ मेनी लाइक टेनिस। हमें सिर्फ टेनिस का चाहिए, तो हम नॉर्मल से फॉर्मूले में डाल देंगे। हमें पता है t निकालना है, तो c यूनियन t इज इक्वल टू n ऑफ c प्लस n ऑफ t माइनस इंटरसेक्शन, है ना। ठीक है, ये तो अलग वाला पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन हमारा 65 है, c हमारा 40 है, प्लस इसको मैं x मान लेती हूँ, माइनस इंटरसेक्शन 10 है। ये उधर जाएगा या फिर पहले माइनस कर दो, 40 माइनस 10 30 प्लस x इज इक्वल टू 65। 30 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 65 माइनस 30 35। x क्या आ जाएगा मेरा n ऑफ t क्या आ जाएगा, जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, जो टेनिस खेलते हैं, सिर्फ टेनिस नहीं, जो टेनिस खेलते हैं वो क्या आ जाएगा मेरा 35। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ याद रखने वाली क्या चीज है कि अगर कुछ बोला नहीं है एटलीस्ट वगैरह नहीं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ, क्योंकि हमारे पास और कोई वो नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो हमेशा जो ग्रुप के लोगों को उसको हमें यूनियन मान देना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। अच्छा, 8th क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला है कि एक कमेटी है, ठीक है, जिसमें क्या है, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग स्पेनिश बोलते हैं। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनका नंबर 50 है, स्पेनिश बोलने वालों का 20 है, और जो दोनों ही बोलते हैं उनका नंबर 10 है। तो हमें वो लोग निकालने हैं जो कोई भी एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। जब ऐसा आ गया ना दिस और दिस या फिर एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो समझ जाओ वो यूनियन की बात कर रहे हैं, हमें यूनियन निकालना है। तो हमें ये निकालना है, हमें पता है, अब तो रट गया होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S माइनस बोथ। ठीक है, तो F क्या है मेरा 50, S क्या है मेरा 20 माइनस इंटरसेक्शन 10, 70 माइनस 10 60, मेरा आंसर आ गया 60। ठीक है, with this we have completed exercise 1.6. I hope the session was useful, and since this was the last exercise, we have completed the chapter sets. If you like the session, please like and subscribe my channel, and if you have any doubts, you can just write down in the comment section or message me on Instagram. Thank you.